दोस्तों, आज जानते हैं इकरा हसन चौधरी के बारे में, जो उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से सांसद बनी हैं। कैराना लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के बाद इकरा हसन लगातार जमीन पर उतरकर काम किया है। उन्होंने नुक्कड़ सभाओं के जरिए प्रचार किया। वहीं भाजपा उम्मीदवार प्रदीप चौधरी बड़ी रैलियां और स्टार कैंपेन पर फोकस कर रहे थे। इकरा ने सब लोगों से मिलकर माहौल अपने पक्ष में कर लिया। इकरा हसन अपनी सादगी और मीठी मुस्कान के साथ हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच जमी पर रहीं। इसका असर ये हुआ कि नाराज सपा कार्यकर्ता भी इकरा के साथ जुड़ते चले गए। अपनी मां तबस्सुम हसन की तरह ही उन्होंने राजनीति में लोगों को जोड़ने की रणनीति पर काम किया और उन्हें इस चुनाव पर सफलता मिल गई। चौधरी इकरा हसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इकरा की शुरुआती शिक्षा कैराना में हुई। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई दिल्ली के क्वींस मेरी स्कूल से की। इसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की। इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया। वकालत में वो अपना अगला मुकाम हासिल करने की तैयारी कर रही थी। भाई नाहिद को लेकर वो लंदन से कैराना लौटी। आखिरकार वो कैराना की होकर रह गईं। इकरा हसन अभी 29 बरस की हैं। समाजवादी पार्टी ने जब उन्हें उम्मीदवार बनाया तो कहा जा रहा था कि भाजपा के प्रदीप चौधरी और बसपा के श्रीपाल से उनका मुकाबला होना है। हालांकि लोकसभा चुनाव में वोट उनके पक्ष में पड़ा। वो 69,116 वोटों से भाजपा के प्रदीप चौधरी को हरा दिया। इकरा चौधरी को 5,28,013 वोट मिले। वहीं भाजपा के प्रदीप चौधरी को 4,58,897 वोटों से संतोष करना पड़ा। तीसरे स्थान पर रहे बसपा के श्रीपाल को मात्र 76,200 वोट ही मिल सके। इस प्रकार सीधा मुकाबला इकरा और प्रदीप के बीच इस सीट पर रहा। चौधरी इकरा हसन का परिवार राजनीति से जुड़ा रहा है। इकरा ने महज 18 वर्ष की उम्र से ही राजनीति शुरू कर दी थी। पिछले 9 सालों में वो राजनीति से जुड़ी रहीं। वो अपने परिवार से लोकसभा तक का सफर तय करने वाली चौथी सदस्य हैं। इकरा के दादा चौधरी अख्तर हसन 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कैराना जीतने में कामयाब रहे थे। इकरा के पिता मुनव्वर हसन 1991 और 1993 में जनता दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता। 1996 के लोकसभा चुनाव में वो कैराना से सांसद बने थे। मुनव्वर 2004 में मुजफ्फरनगर से सांसद चुने गए और 2008 में सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी तबस्सुम हसन ने उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। 2009 में बसपा के टिकट पर कैराना से जीती। इकरा हसन के पिता मुनव्वर हसन के नाम अलग ही रिकॉर्ड है। वो देश के चारों सदन का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता थे। 1991 में और 1993 में यूपी विधानसभा जाने वाले मुनव्वर 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद उन्हें 1998 में राज्यसभा सांसद के तौर पर काम करने का मौका मिला। 2003 में वे यूपी विधान परिषद के सदस्य चुने गए। इस प्रकार महज 13 साल की अवधि में वो देश के चारों सदन के सदस्य बन चुके थे। उनके नक्शे कदम पर इकरा भी महज 27 साल की उम्र में सांसद बनने का गौरव हासिल किया। कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन जीत दर्ज करने वाली दूसरी महिला सांसद हैं। इससे पहले उनकी मां तबस्सुम हसन इस सीट से जीत दर्ज करने में कामयाब रहीं। इस प्रकार मां और बेटी दोनों ही इस सीट से जीत दर्ज कर चुकी हैं। तबस्सुम ने 2 बार कैराना लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया है। इकरा उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही हैं।
इकरा हसन मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार डिम्पल यादव के पक्ष में भी प्रचार किया। वो कैराना सीट के साथ साथ मैनपुरी में भी सक्रिय दिखीं। इस प्रकार वे पार्टी की सक्रिय नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहीं। डिम्पल से लेकर पार्टी के तमाम नेता उनकी सक्रियता पर अच्छी प्रतिक्रिया देते रहे। लंदन से पढ़ाई करने वाली चौधरी इकरा हसन लोगों को अपने साथ जोड़ने में माहिर हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने भाषणों के जरिए भी उन्होंने वाक्पटुता का परिचय दिया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर कमांड रखने वाली इकरा के भाषणों की खूब तारीफ होती है। साथ ही वो अपनी सादगी से हर वर्ग को खुद से जोड़ने में कामयाब होती हैं। ये उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बना। कैराना लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद इकरा चौधरी ने कहा, क्षेत्र के लोगों ने उन्हें जो प्यार दिया है, उन पर जो भरोसा जताया है, अब उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा, अब हमारी बारी है, हम लोगों के हित में काम करेंगे और किसानों की समस्याओं को संसद में उठाएंगे। यह हमारा प्रयास होगा। कैराना की समस्याओं को हम नज़दीक से देख चुके हैं, इन्हें दूर करने के लिए काम करेंगे। सांसद चुने जाने के बाद स्थानीय लोग उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और इसी तरह की नई जानकारी पाने के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल के वीडियो। आपको यहाँ पर ऐसी नई नई जानकारी मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।